गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के रानीसराय में सपा ने निकाली जन आक्रोश पदयात्रा। सपा विधायक ने बीजेपी पर साधा निशाना। बता दें कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में सदर विधानसभा से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सदर विधानसभा के रानीसराय में चेकपोस्ट से रानी की सराय थाने तक 3 किलोमीटर की जन आक्रोश पदयात्रा सदर विधायक के नेतृत्व में निकाली गई। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, गैस की लगातार बढ़ती कीमतों सहित व्यापारियों पर हो रहे अत्याचार और कई मुद्दों को लेकर निकाली जन आक्रोश पदयात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, सपा नेता इसरार अहमद सहित सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों के मन में भारी आक्रोश है और यही आक्रोश आज पदयात्रा में दिखाई दे रहा है। और कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में भाजपा सरकार को विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। पदयात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि आज जनता आक्रोश में है। महंगे सरसों के तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से जनता त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंककर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। देखिए, पदयात्रा जन आक्रोश यात्रा है। प्रदेश की जनता त्रस्त है, इसलिए हमने आज सदर विधानसभा में ये हजारों की संख्या में जो जनसैलाब उमड़ के सामने आया है, आज ये संदेश दे रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। यहाँ तक पेट्रोल डीजल से लेके खाने पीने का सामान, कड़ुआ तेल से लेके सभी महंगे हैं। यो केवल कहीं कोविड के नाम पे, इंजेक्शन के नाम पर बहका रहे हैं तो कहीं आपके खाद्यान्न के नाम पर बहका रहे। खाद्यान्न तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है कि उन्होंने संविधान में जगह दिया कि हमारे गरीब लोग को खाद्यान्न वहाँ तक पहुँचाया जाए। जो काम इनको करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। आजमगढ़ जिले में कहीं विकास का काम नहीं हुआ। जो भी हम लोगों ने सड़कें बनाई थी अपनी सरकार में, वो सड़कों का एस्टीमेट बन के गया है मगर स्वीकृत नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश के यही हाल है। जनता त्रस्त है, जनता का सारा पैसा लूट करके ले जाके भाजपा के लोग चुनाव लड़ने की साजिश है और जनता जान चुकी है आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग, माननीय प्रकाश राजभर के लोग, सभी लोग मिलकर करने का काम करेंगे। अब माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है मंत्री जी, कहाँ से निकाला गया, कहाँ समाप्त हुआ? देखिए, एक चेक पोस्ट से निकाला गया और आपके थाने के बगल में हमने तो समाप्त किया। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा थी। एक हमने संदेश दिया, क्योंकि आपके बीच में देखिए बाजार है, बाजार में बीजेपी के सरकार में ही व्यापारियों का जो दुकानें तोड़ दी गई, न उनको नोटिस दिया गया, न उनको सामान हटाने का मौका दिया गया और न उनका मुआवजा दिया गया। ये बात को मैंने विधानसभा में मामला उठाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिसका नुकसान हुआ है जांच कराए कि उसको देने का काम करेंगे, मगर इन्होंने कोई काम नहीं किया। बताइए कि ये जो भाजपा वालों का ये कहना है कि ये भीड़ जो है पैसे की भीड़ है। पैसे की भीड़ है, ये आप लोग भी देख लीजिए। ये यहाँ पैसे वाले नहीं हैं, ये जनता का समूह जो आपके बीच में आया है, ये संदेश देता है कि अब की बार माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2022 में और गरीबों का जो योजना लागू करके उनके घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे।
यहाँ से मैं ये हो रहा है कि जो कि राष्ट्रीय अब अध्यक्ष चुनाव किराया पे तो उनके यहाँ जा रहे हैं लोग। पता लगाइए, समूह के जो महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी हैं, कार्यकर्ती हैं, सफाई कर्मी हैं, प्राइमरी के मास्टर स्कूल बंद करके सब ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई आदमी नहीं है और न कोई जाने वाला है। देखिए, यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आजमगढ़ से विधायकी लड़ सकते हैं। वो कहीं से लड़े, ये तो वहाँ के संसद हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। हम कहीं से लड़ेंगे, हम लोग उनको स्वागत करेंगे और जिताने का काम करेंगे रिकॉर्ड मतों से। आजमगढ़ डीएम ने नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी किया गाइडलाइन, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के संबंध में शासन द्वारा विशेष सतर्कता बरते जाने हेतु निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी लगातार अनुश्रवण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कर्मियों, पुलिसकर्मी व रात्रि उद्योग से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। शॉपिंग मॉल व सुपरमार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाए। शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था, कोविड-19 हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। निगरानी समितियों की सराहनीय कार्य को देखते हुए कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गाँव एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतिदिन अनुश्रवण कर जिला मजिस्ट्रेट को अवगत कराएंगे। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार होगी, जिसके अंतर्गत बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हाई रिस्क वाले देश से आने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट आवश्यक रूप से किया जाए। अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर RT-PCR टेस्ट किया जाए। जनपद के बस व रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा यात्रियों का एंटीजन टेस्ट कराया जाए। संदिग्ध यात्रियों का RT-PCR टेस्ट सुनिश्चित कराया जाए। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल कॉलेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ शहर के प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित हुनर रंग महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरा जलवा। बता दें कि हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय नाटक एवं लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव का दूसरा दिन कुछ खट्टी मीठी प्रस्तुतियों के साथ समाज में फैली बुराइयों व अव्यवस्थाओं के ऊपर करारा प्रहार करते हुए समाज के लोगों को सचेत रहने का संदेश दे गई। दूसरे दिन की संध्या की शुरुआत जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अमरेश जी, राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल, डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत धनबाद झारखंड से आई श्रुति चंद्रा द्वारा मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात स्टेप को नाहन हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा रजत सिंह कंवर के निर्देशन में नाटक लोहा कूट का सफल मंचन किया गया। तीसरी प्रस्तुति के रूप में वाराणसी नगर निगम द्वारा स्वच्छता के ब्रांड मिस्टर अमित श्रीवास्तव द्वारा मां गंगा की स्वच्छता के ऊपर आधारित कथक नृत्य की प्रस्तुति सभी के दिलों पर उतर गई। शाम की चौथी प्रस्तुति ड्रामाटर्जी ग्रुप दिल्ली की मनमोहक प्रस्तुति सुनील चौहान के निर्देशन में नाटक जब शहर सोता है का मंचन हुआ। नाटक मंचन करने वाले कलाकारों को पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व रामाश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री ने स्मृति चिन्ह सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संयोजन व संचालन सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। आजमगढ़ डीएवी कॉलेज के मैदान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी।
बता दें कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने डीएवी कॉलेज के मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हुंकार भरी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन न देकर सरकार उनका हक मार रही है। सरकार से हर स्तर से लड़ने के लिए सभी लामबंद है और अपना हक लेकर रहेंगे। शिक्षकों ने अपना मांग पत्र प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा। आजमगढ़ के सभी 22 ब्लॉकों व नगर शिक्षा क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला परिषदीय शिक्षक मौजूद रहे। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर नारे बुलंद किए। पुरानी पेंशन को लेकर कई बार शिक्षकों ने मांग पत्र भेजा, आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं लगी। 2004 के बाद नियुक्त सभी शिक्षक कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एमपी एमएलए सरकार के नुमाइंदे कुछ दिनों के लिए पद पर रहते हैं, तब भी आजीवन पेंशन लेते हैं, लेकिन शिक्षक व कर्मचारी कई सालों तक सेवा करते हैं, लेकिन उनका हक छीन लिया गया। नई पेंशन नीति के नाम पर उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पेंशन का पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। पिछले दिनों सभी ब्लॉक शिक्षा केंद्र पर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक लामबंद हुए हैं। अगर अब भी सुनवाई नहीं होती है तो लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आगे पार्लियामेंट का भी घेराव किया जाएगा। कि सरकार ने 2004 से केंद्र सरकार ने 2005 से राज्य सरकार ने हम शिक्षक कर्मचारियों का पेंशन जो है वो खींच लिया। हमारी पेंशन जो है वो हमसे छीन ली गई और जिन्होंने छीना है वो अपने पेंशन ले रहे हैं। मैं इस साल सेवानिवृत्त होने वाले अपने कई साथियों को देख रहा हूं कि जो बिना पेंशन के रिटायर हो गए, एक पैसा उनको नहीं मिलना है। सबसे बड़ी बात तो समझ रहे हैं, जब तक ज़िंदगी है तो जब तक जान है उस समय तो ठीक है, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन पेंशन की आवश्यकता तो बुढ़ाई में होती है, चाहे दवाई है चाहे जीना है, और उस जीने के अधिकार को इस सरकार ने छीन लिया, जिससे हम शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति कुटाराघात किया। सरकार ने अपने पेंशन ले रहा है, हमारी पेंशन छीन दिए। आखिर इनको समझना चाहिए, ये सत्ता के नियामक आज इस गांधी के देश में बैठे जो हैं, उनको सोचना चाहिए कि एक कर्मचारी जो जीवन भर काम किया वो बुढ़ाई अपनी कैसे चलाएगा, वो बुढ़ापा अपनी कैसे देखेगा। और ये ना समझ के वह कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, अपने तो पुरानी लेंगे, हमारे लिए कर रहे हैं न्यू स्कीम अच्छा है, जबकि उस पेंशन में सब प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां कभी हमारा नियामक हो नहीं सकती, कोई हमारा ले नहीं। सरकार जब नहीं ले रही है हमारा, कि सरकार को सोचना चाहिए कि मैं अगर इसको नहीं गारंटी दे रही हूँ तो ये प्राइवेट कंपनियां क्या देंगी। ये कह रहे हैं प्राइवेट कंपनियां में जाएंगे और इनको मिलेगा, तो मैं कह रहा हूँ आप ले लो, हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दो। आप जो पुरानी ले रहे हो वो हमको दे दो, आप इसको नहीं ले लो, आपको अच्छा लगती है। हम इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के पहलवानपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन न देने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मेहनगर तहसील क्षेत्र के पहलवानपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहे हैं, अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दे रहे हैं। जब इसकी पूछताछ की जाती तो वे गाली गलौज करते हुए धमकी देते हैं। पिछले 2 महीनों का राशन न मिलने से उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार की दबंगई इतनी है कि कहता है कि किसी से भी शिकायत कर दो, कोई कुछ नहीं करेगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी कोटेदार की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने बताया कि जिलाधिकारी ने एसडीएम से जांच कराने की बात कही है। हमारे कोटेदार साहब श्यामलाल जी हैं, वो दबंगई से हम लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। क्या 3 बार नवंबर का, दिसंबर का 3 बार का राशन रोके हुए हैं। उनके दरवाजे पे जाने पे अंगूठा लगाने के बाद हम लोगों को भगा देते हैं, गालियाँ देकर भगा देते हैं, कहते हम नहीं दें। डीएम एसडीएम साहब को बुला लो, हम नहीं देंगे। अधिकारी के पास है क्या? हम अधिकारी के पास आए हैं अपनी अर्जी लेकर, अपनी गुहार लेकर। क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन मिला है कि एसडीएम साहब जाएंगे जांच करने के लिए। एक बार तहसील पर गए थे, लेकिन कोई हम लोगों को आज तक 1 हफ्ता हो गया, आज तक कोई कार्यवाही नहीं। इसलिए हम परेशान होकर जिलाधीश महोदय के पास आए हैं अपनी अर्जी लेकर। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में आगामी 5 जनवरी को महिला सशक्तिकरण के तहत कांग्रेस कराएगी मैराथन दौड़, जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि
महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है। यह नारा महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस जनपद में 5 जनवरी 2022 को जज्जी के मैदान से सुखदेव पहलवान स्टेडियम तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल होंगी। मैराथन दौड़ में 16 साल के ऊपर की लड़कियां भाग ले सकती हैं। मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए लड़कियों को निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन अथवा फॉर्म जमा करके भी पूरा किया जा सकता है। पुरस्कारों में स्कूटी, स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड, मेडल और सभी बच्चियों को सर्टिफिकेट एवं मैराथन में भाग ले रही सभी लड़कियों को मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन लगा टी-शर्ट दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर निवासी पीड़ित ने पट्टीदारों पर जमीनी विवाद में चाकू से हमला करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय महाराजगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी पीड़ित बाकेलाल सिंह अपने पुत्र के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि उसका पट्टीदारों से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। इसी को लेकर बीते 24 दिसंबर को वह सरदाहा बाजार से अपने घर आ रहे थे कि रास्ते में पट्टीदारों ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की शिकायत लेकर उनका पुत्र जब मुकामी थाने पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने हल्के मुकदमे में चालान कर छोड़ दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों पर जान से मारने का प्रयास के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हमारे पटदार लोग, मैं सरदार बाजार से आ रहा था, रास्ते में चाकू से जानलेवा हमला किया। क्या नाम है? संतोष सिंह, राजेश सिंह, नीरज सिंह। और इस मामले को लेकर थाने पे गए थे? इस मामले को लेकर थाने पर मेरा लड़का गया था, जिससे हमारी दरखास्त को दरोगा जी ने बदल दिया। हल्का चालान करके भेज दिया। पर बाटी पढ़ाई सामग्री व विज्ञान। बता दें कि 21वीं सदी में भारतीय समाज धीरे धीरे बदलता दिखाई देने लगा है, जहां रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार करता हुआ समाज आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मिसाल आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवनपुर गांव निवासी रजनीकांत तिवारी और उनका परिवार पेश किया। नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश करते हुए लक्ष्मीकांत तिवारी के घर उनके पुत्र वधू ने एक बेटी को जन्म दिया और पूरा परिवार नवलक्ष्मी के आगमन पर खुशियों के साथ पुत्र वधू का घर में पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। खुशियों के बीच सरला तिवारी ने अपने पौत्री का नाम रुद्रा तिवारी रखते हुए गांव के बच्चों को बुलाकर पढ़ाई सामग्री बांटा और समाज को बेटी और बेटा में फर्क करने वालों को बड़ा संदेश दिया। सरला तिवारी ने बेटियों के साथ समाज द्वारा भेदभाव किए जाने पर दुख जताया और बेटियों को समान रूप से आगे बढ़ाने की बात कही। आज समाज में बहुत ही वातावरण खराब ये चल रहा है कि अगर बेटियां पैदा हो जा रही हैं तो लोग अफसोस मना रहे हैं, उस पर कुछ खुशी नहीं जाहिर करते, जबकि संतान का विषय कुछ है ही नहीं। संतान तो बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों संतान तो हमसे ही उपज होते हैं। क्या सुख बेटी देती है, क्या सुख बेटा देता है, दोनों बराबर हैं। बेटी ऐसा सुख देती है, बेटा क्या जाने कि सुख क्या होता है माँ बाप का। तो इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनको नहीं कुछ मिल पा रहा है, तो हम अपने बाबा जी के आशीर्वाद से उनको और माता जी के साथ कुछ उनको पुरस्कार वितरित किया गया है। आज के युग में देखिए बेटियां कितना आगे निकल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी अधिकारी हो रही हैं, लड़कों के बराबर चल रही हैं। क्या उनमें बच्चों और बेटे और बेटी में क्या फर्क है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लोग ये मानते हैं। आजमगढ़ जिले के महरूपुर गांव निवासी ने पंचायत भवन पर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से छठियाव ब्लॉक के महरूपुर गांव निवासी आलोक कुमार ने बताया है कि ग्राम सभा में बने पंचायत भवन पर पूर्व ग्राम प्रधान ने पिछले 10 वर्षों से अवैध रूप से अपने निजी प्रयोग के लिए कब्जा कर रखा है। पंचायत भवन में पुआल रखकर अपने गाय भैंस बांध रखे हैं। इसके अलावा अपना 4 पहिया व 2 पहिया वाहन पंचायत भवन में खड़ी करते आ रहे हैं। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जिला पंचायत राज अधिकारी खंड विकास अधिकारी छठियाव थाना अध्यक्ष मुबारकपुर को किया गया, तो जांच के दौरान पूर्व प्रधान का पंचायत भवन पर अवैध कब्जा सही भी पाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व ग्राम प्रधान जयराम प्रसाद की पहुंच के कारण अधिकारी मामले का निस्तारण में हीला हवाली कर रहे हैं। आज तक कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचकर पंचायत भवन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की जरूरत नहीं समझा। पंचायत भवन पर अवैध कब्जा होने से जहां ग्राम पंचायत की बैठक प्रभावित हो रही, तो वहीं कब्जे के चलते इसका सुंदरीकरण भी नहीं हो पा रहा है। कब्जे के चलते पंचायत भवन में तैनात पंचायत सहायक के बैठने का स्थान भी नहीं मिल पा रहा है।
पंचायत भवन में हुए अवैध कब्जे को हटा दिया जाता तो कंप्यूटर आदि आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाती, लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान भी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर पीड़ित ने ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग किया है। आजमगढ़ जिला पंचायत राज अधिकारी के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने नेहरू हाल में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश के अनुसार नेहरू हाल परिसर में जमा कूड़े ढेर को हटाया, सफाई की, जाम पड़े नाले के ढक्कन को खोलकर सफाई की, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि सफाई कर्मचारी जागृति प्रसाद, मोहम्मद असलम, मोहन राम, बचन यादव, बिट्टू, सुनील, गुलाब चौरसिया सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी न होने दे, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे के ढेर को फेंके। मैं पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष, संचारी रोग को देखते हुए श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी आदरणीय लालजी दुबे जी के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 27 दिसंबर 2021 को नेहरू हाल परिसर एवं आवास की साफ सफाई किसके आदेश से? जिला पंचायत राज अधिकारी आदरणीय लालजी दुबे जी के निर्देश के क्रम में, और यहाँ पर 10 सफाई कर्मचारियों की टोली बनाकर साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के 13वां ब्लॉक इकाई का द्विवार्षिक चुनाव और अधिवेशन आज रविवार को संपन्न हो गया। द्विवार्षिक चुनाव और अधिवेशन चुनाव अधिकारी जिलाजीत राय और सह चुनाव प्रभारी रामप्यारे और लल्लन यादव तथा हरेंद्र यादव की देख रेख में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी जिलाजीत राय ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष पद पर कुल 95 मत पड़े, जिसमें 13वां ब्लॉक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमाकांत कुमार को 47 वोट और अशोक कुमार को 45 मत प्राप्त हुए और 3 मत अवैध मिले। इसी प्रकार उमाकांत कुमार को 2 वोट से विजयी घोषित किया गया। वहीं आनंद मोहन भारती पूर्व में ही निर्विरोध ब्लॉक महामंत्री और शैलेंद्र चौहान कोषाध्यक्ष के रूप में विजयी घोषित हो चुके हैं। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी जिलाजीत राय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष उमाकांत कुमार ने कहा कि ब्लॉक में पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय, शोषण और उत्पीड़न को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए हर तरह का संघर्ष करने को तैयार हैं। बधाई देने वालों में अशोक कुमार, शिव कुमार मौर्य, भीमराज, प्रदीप कुमार, प्रमिला, रेशमा, गिरजा, मृत्युंजय यादव, सतीश कुमार, राजबली, अशोक राजभर, रामजीत, सुनील कुमार सहित दर्जनों कर्मचारी शामिल रहे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज में स्वास्थ्य गोष्ठी का किया गया आयोजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के इंचार्ज मेजर SK सिंह के नेतृत्व में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटघर लालगंज में आज सोमवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता प्रदर्शनी, कोविड-19 आदि रोग से बचाव के लिए बच्चियों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में सपना को पहला, खुशी को दूसरा और अर्चना को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्पीच में सपना को पहला स्थान प्राप्त हुआ। CHC अधीक्षक मेजर SK सिंह ने पूरे कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर डॉक्टर रामनयन, डॉक्टर फरहाना, स्टाफ नर्स कविता, अभिनव सिंह, स्कूल के स्टाफ कविता सिंह, सुषमा यादव, अनुराधा गौतम, ब्रिजलाल तथा संजय सिंह वरिष्ठ सहायक आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज इस विद्यालय में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड टीकाकरण एवं आयरन से संबंधित बीमारियों के बारे में अच्छी तरह से इनके अंदर जागरूकता फैलाया गया। बहुत सारे माध्यम से, जैसे पोस्टर बना करके, स्पीच दिला के, भाषण करा करके, इनको लेक्चर दे करके बच्चियों को और टीचर को
इनको खून से संबंधित बीमारियां और कोविड-19 की महामारी के संबंध में अनेक तरह से जागरूकता एवं पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिससे इन लोगों के अंदर एक समाज के प्रति जागरूकता पैदा हो और समाज में ये प्रचार प्रसार करें बीमारी को रोकने में, चाहे तो आयरन एनीमिया हो या फिर कोविड-19 से रिलेटेड हो। इस संबंध में यहाँ पे बच्चियों को पुरस्कार भी दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के लिए बेस्ट जो जिन्होंने पोस्टर बनाया था उसके लिए, और हम लोगों ने स्पीच प्रोग्राम करवाया था, उसमें भी बहुत सारी बच्चियों ने अलग अलग विषय पे प्रकाश डाला, जिनको उसके लिए पुरस्कृत किया गया। महुली में खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोरों ने उड़ाया लाखों का माल, मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। तरमा थाना क्षेत्र के महुली गांव में रात घर की खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर नकदी सहित लाखों रुपए का सामान समेट लिए और फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार तरमा थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी विमला पत्नी रमेश राम रात में घर में अकेली थी और मकान के बाहर ही हिस्से में वो सो रही थी। रात में चोर मकान में लगी खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए, टीवी निकाल रहे थे। खटपट की आवाज होने पर महिला की नींद खुल गई। विमला घर में पहुंची तो चोर टीवी को पटक कर खिड़की के रास्ते फरार हो गए। विमला के शोर मचाने पर गांव के लोगों ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाते हुए चोर लापता हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर इसकी सूचना दी। रात में पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। मेहनाजपुर पुलिस ने चोरी की भैंस और गोवंश के साथ देवगांव निवासी 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, वाहन सीज। नन्हे यादव पुत्र सेचन यादव ग्राम रतौरी पंचरुखवा थाना मेहनाजपुर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी गई थी कि रात में अज्ञात चोरों द्वारा उसकी एक भैंस चोरी कर ली गई है। इस संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मामला पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा मुकदमा उपरोक्त का अनावरण करने हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में आज उप निरीक्षक ऐनुद्दीन मैं हमरा मुकदमा उपरोक्त का अनावरण हेतु सुरागरसी पतारसी क्षेत्र में फक्कड़ बाबा पुलिया के पास ग्राम ओघनी में करसड़ा मोड़ के समीप एक पिकअप पर 7-8 व्यक्ति गोवंश और भैंस पिकअप पर लाद रहे थे, जिसमें से 5 को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया, जबकि कुछ भागने में सफल हो गए। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम नबी सरवर उर्फ नाटे, दूसरे ने अपना नाम अलीम, तीसरे ने अजीम, चौथे ने सिराज और 5वें ने अपना नाम नदीम बताया। पांचों देवगांव के निवासी हैं। पुलिस ने उन्हें उनके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 3:50 पर पकड़ लिया तथा मौके से अदनान, शाहनवाज और नेहाल निवासी देवगांव अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। अभियुक्त गण के पास से एक भैंस और 2 राशि गोवंश बछड़ा बरामद किया गया तथा घटना में शामिल वाहन को सीज कर दिया गया। अभियुक्त गण पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ऐनुद्दीन, उप निरीक्षक सुधीर पांडे, कांस्टेबल विकास सरोज, कांस्टेबल अवधेश कुमार, कांस्टेबल अनुपम पटेल और कांस्टेबल गुलाब यादव मौजूद रहे। एफ पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चेवार पश्चिम में निकाली रैली। चेवार पश्चिम गांव में एफ पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक रैली निकालकर देश को आज़ाद कराने वाले वीर शहीदों का स्मरण किया तथा एकता में ही शक्ति है का संदेश दिया। उन्होंने संदेश दिया कि देश को आज़ादी दिलाने में सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्र के लोगों का योगदान रहा, तब हमें ये गौरवशाली पल जीने को मिला है। इसके लिए मिलजुल कर इस देश को विकास और उन्नति की ओर ले जाना है। बच्चों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा जैसे राष्ट्रभक्ति गीतों के माध्यम से एकता का संदेश दिया। विद्यालय के प्रबंधक अमरनाथ सिंह ने वीर शहीदों के बलिदान को याद किया तथा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर पुष्पा सिंह ने आज़ादी के दीवानों का स्मरण कर उनके योगदान से अवगत कराया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर भीम सिंह, अमरजीत सिंह, आशीष विश्वकर्मा, शनि सिंह, इरफान अहमद अंसारी, डॉक्टर विवेक सिंह, मनोज यादव, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी, होमगार्ड रोहित सिंह तथा क्षेत्र के सम्मानित लोगों में शफीक नेता, राशिद जमाल, दानिश अख्तर,
परवेज आलम, विद्युत चौरसिया, सुनील गुप्ता, अरविंद मौर्य आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर शहीद भगत सिंह हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या हमारे अन्य सेनानी हैं, सभी लोगों के कारण आज हमें यह आजादी मिली है। तो यह प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि बच्चे इस चीज को जाने, क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य हैं और इनके मन में अगर इस तरह के भाव आएंगे, देश के प्रति प्रेम जगेगा, तो हमारे भारत को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। अभी एक बच्ची ने कविता कहा ना कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तो है भी, पहले से है। शिक्षा के क्षेत्र में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय प्रारंभ से ही हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में हमारा देश धर्म गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ, जिनके इस धरती पे लड़ने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आजादी का जो उत्सव हम मना रहे हैं, उस उत्सव में जिसका प्रमुख किया जाता है